नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वापस आते हैं अपने ट्रैक पर। बहुत दिनों बाद मैथमेटिक्स की क्लास लेके आपके सामने आ चुका हूँ। कैप्शंस आप देख चुके होंगे। हमने लास्ट टाइम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर दी थी, जो कि था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। लक्ष्य था सभी चीज़ों को ख़त्म करना, लेकिन बिजी शेड्यूल और थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से हमेशा की तरह थोड़ा सा कम इंटरेस्ट की वजह से वो स्किप कर दिया गया था। बट अगेन अब टाइम मिलने वाला है तो चीज़ को फिर से शुरू करते हैं और हम आज फिर से ट्रैक पर आएंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और धीमे धीमे अपने स्पीड को बढ़ाएंगे, और अगर पॉसिबल हुआ, सब चीज़ें सही रही और अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइव भी लेके आऊँगा, ताकि हम लाइव भी डायरेक्टली पढ़ सकें और इंटरेक्ट भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे थे, उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को आज ख़त्म करते हैं, और जो हमारी पहली एक्सरसाइज है जो 3.1 है उसे हम पूरा समाप्त कर देंगे, क्योंकि जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो ही पढ़ना है। बाकी सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठे, हम पढ़ने बैठे हैं क्या, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि सुपर टेट के लिए। सुपर टेट हो चाहे लेखपाल हो और फिर चाहे हो आपकी दरोगा, पुलिस हो, सभी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर आप महंगे महंगे मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये आने वाला है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है कि आपको करना ये है भाई, आपके सामने की फिगर दिया हुआ है भाई, फिगर अच्छा ना बने तो उसके लिए माफी, ठीक है। ये रहा आपके सामने कुछ फिगर जो कि बिल्कुल गलत बना हुआ है, माफ करिएगा। इसको जरा फिर से सही तरह बनाने का प्रयास करते हैं। तो जब फिगर कुछ ऐसा है उसके लिए क्षमा है। तो फिगर आपका ऐसा, फिर ये कुछ ऐसा, और लास्ट में आता है ये ऐसा। ये फिगर है आपके सामने, ओके। अब इस फिगर में आपको क्या क्या गिवन है तो ये देखिए। एक, अगर आप एनसीईआरटी की किताब को देखेंगे तो हर साइड पर ऐसा कुछ बना हुआ है, एक कुछ डंडी डंडी से खींची हुई है, और हर एक एंगल, जितने भी एंगल यहाँ पे दिए हैं, इस हर एंगल का जो नाम है भाई वो है एक्स। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इस एक्स को ढूंढ के दिखाइए, ठीक है भाई। तो जब भी आपको ये जो डंडी 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 बनी हुई है, इसका अर्थ ये होता है कि ये जो एक फिगर है ये एक रेगुलर फिगर है, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर हो जाएंगे। कोण बराबर है तभी ये सारे एक्स एक्स दिए गए हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके वो वीडियो देख के आइएगा। कितनी साइड है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 साइड हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी ये आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो कितनी होती है भैया, ये आई होप पता ही होगा, 540 होती है। चलिए, तो अब आपको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका भी सीख लीजिए, ताकि पेपर में कभी कहीं समस्या ना आए आप लोगों को सॉल्व करते वक्त। तो भाई ये जितने भी हैं सभी को जोड़ना होता है। तो ये x, 1x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया, ये हो गया 540। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे निकलता है आपको मैं बहुत प्यार से समझा चुका हूँ। आगे देख लेते हैं। तो भाई 5 है तो 5x हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा, x इधर रह जाएगा, 540 इधर है, बट्टे में आया 5, डिवाइड कर देते हैं। तो x जो हो गया 5 एकम 5, और 5 0 0 और 5 हटे 40। तो जो x है वो आया 108 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए थी। पहली प्रॉपर्टी ये कि अगर आपकी वो डंडी 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 लगी हुई है, मतलब वो सभी साइड्स बराबर हैं, और एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन 5 साइड वाला, तो वो 540 होता है। फटाफट इसको नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है इसका अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है भाई, इसका फिगर थोड़ा देख के बनाना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। आप लोग कहेंगे भैया ये सर जी बहुत अच्छे हैं, इनके फिगर ही गड़बड़ हो जाते हैं हर बार, ठीक है। ये कुछ लंबा सा है भैया, इधर लंबा से है एकदम। इसके बाद नीचे कुछ ये ऐसा है, इसके बाद फिर ये एक ऐसी लाइन खींची हुई है। यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये जो दो हैं ये बिल्कुल बराबर दिए हैं, मतलब ये भी x है और ये भी x दिया हुआ है। आपको ये दिया है 70 और ये दिया गया है 60 डिग्री।
और बोला गया है आपको x निकालो। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि इस फिगर में आपको दो चीज़ें गिवन है। पहली चीज़ तो ये गिवन है कि यहाँ पर ये दोनों बराबर एंगल हैं ये, और बाकी यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सारे एंगल पता होना, बस एक कोई ना पता हो। मतलब 4 हैं तो उसमें से 3 पता हो तो हम 1 माइनस करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस फिगर के अंदर केवल आपको एक एंगल पता है, ना तो ये पता है, ना तो ये पता है, ना ये पता है, और ना ही अंदर का ये पता है। तो आपको क्या सबसे पहला काम क्या करना है कि जो ये अंदर वाले जो दो एंगल है इन दोनों की आपको क्या करनी है, खोज करनी है। खोज करने के लिए आपके पास क्या है, गूगल है। गूगल नहीं करना भाई, खुद से दिमाग लगाना है। तो पिछली वीडियो में सब समझा चुका हूँ, बहुत प्यार से समझा चुका हूँ, फिर से समझ लेते हैं कि जब भी आपको क्या मिल जाए, एक ऐसा फिगर मिल जाए जिसमें एक डंडी खिंची हो और उस डंडी के ऊपर एक ट्रांसवर्स पड़ा हो, मतलब एक लाइन सी बनी हो, तो जो ये एंगल होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, ये इन्हें हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, और इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर आपको ये बात पता है तो फटाफट इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। तो क्या होगा भाई, देखो इसको कुछ नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। बिना नाम का कोई अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता। हाँ तो उसका नाम दे देते हैं भाई, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी दे देते हैं। तो हमने लीनियर पेयर पढ़ा था, क्या होता है लीनियर पेयर। तो इसकी बात करेंगे तो ये होगा 70 प्लस ए इक्वल टू 180। इक्वल टू में 180 क्यों आया, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल बनते हैं। फटाफट इसको देख लेंगे तो 180 में माइनस करेंगे 70, तो जो ए आ गया ये भी कितना आया, ये आया आपका 110। याद रखना भैया ये आपको 110 मिल चुका है। इसी तरीके से बी में दिमाग लगाएंगे तो बोलेंगे कि ये 60 है प्लस बी है और ये 180 है, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। तो बी हो गया 180 माइनस 60, तो ये हो गया 120। तो आपको ए भी मिल गया, आपको बी भी मिल गया। अब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपको सारे एंगल पता होना चाहिए, बस एक छोड़कर। लेकिन यहाँ पर तो दो नहीं पता, लेकिन दो नहीं पता तो क्या हुआ, दोनों सेम है, दोनों भाई हैं, दोनों जुड़वा हैं, तो कोई समस्या नहीं है। हमको सब मिल चुका है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस फिगर के अंदर और कैसे लगेगी देखते हैं फटाफट। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे भैया 30 को जोड़ो, एक्स को जोड़ो, ए को जोड़ो, बी को जोड़ो, फिर से x को जोड़ो, तो ये कितना होना चाहिए। अब देखो कितनी साइड्स हैं, तो 1 2 3 4 5, फिर से 5 साइड है, तो कितना हो जाएगा भाई ये 540। इसको याद कर लेना। अगर ये याद नहीं हुआ कि एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है तो बस केवल एक काम रहेगा, वो है घुइयाँ छीलना। मुझे बहुत पसंद है घुइयाँ, तो जो छील लेना वो मुझे ज़रूर भेज देना। चलिए अब फटाफट वैल्यूज रख देते हैं। तो 30 प्लस एक्स प्लस हम इस एक्स को इसके पास ही कर दे रहे हैं, ए और बी की वैल्यू रख देते हैं 110 और इधर से 120, 540। फटाफट इसको जोड़ देते हैं तो x और x मिलके 2x हो जाता है। अब 110, 120 और 30 को जोड़ देना है तो भाई देखो ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 230 और ये हो गया 260। चल जा भैया बकवास मत करना। 260 और ये हो गया 540। तो 2x कितना हो जाता है, ये होता है 540 और माइनस का 260। भाई छोटी सिंपल गणित है, इसमें परेशान ना हो जाना। इसके बाद देख लेते हैं फटाफट। तो 2x इक्वल टू माइनस करेंगे 0 का 0, 14 है और ये 6 है, तो 14 8 हो जाता है, और 8 में 5 में से 1 कट हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 280। तो जो x है वो हो गया 140 डिग्री। तो जब ये वाला भाई 140 है तो दूसरा वाला भाई भी तो 140 होगा। हो सकता है भाई अंबानी जो थे वो दो अलग अलग हो गए, लेकिन हमारे अंबानी एकदम भाई हैं। तो ये भी 140 है, ये भी 140 है। एक मुकेश और एक अनिल नहीं है। पता होना चाहिए कि अनिल अंबानी जो है वो दिक्कत में है, बट मुकेश अंबानी बहुत मज़े में है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए, जहाँ समस्या आए कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलो ये अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होगी। आखिरी क्वेश्चन होमवर्क होगा, वो ज़रूर देख के बताइएगा भाई कैसे आप करते हैं। तो भैया एक क्वेश्चन ये आ रहा है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है भाई हम प्रयास करते हैं। फिगर में बहुत कमज़ोर हैं आपके सर जी, पेन भी धोखा देता है बीच बीच में। देखिए आप देख सकते हैं जैसे पेन ने धोखा दे दिया बहुत अच्छी तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से दिख गया होगा थोड़ा बहुत। अब इसको मैं रिफिल करके दोबारा फिगर बनाता हूँ, परेशान मत होइए आप लोग। चलिए फिगर बन चुका है, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको अंदर से कोई मतलब नहीं, आप x y z निकाल के दिखाइए। कहाँ भैया x बाहर वाला, देखो ये x बाहर है, ये y भी बाहर है और ये z भी बाहर है, ये तीनों बाहर हैं। इन बाहर के एंगल को निकालना है।
गणित वही है, कोई बदलाव नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको लीनियर पेयर, देखिए फिर से दिख रहा है यहाँ पे लीनियर पेयर दिख रहा होगा, तो आप देखेंगे कि z प्लस 30 180 के बराबर है, तो जो z हो जाएगा वो हो जाएगा 150, लीनियर पेयर अब भी बताया। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं तो ये x प्लस 90 180 के बराबर होगा, तो x हो जाएगा 90, क्योंकि ये भी क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। अब एक प्रॉपर्टी देखिए, अगर आप डायरेक्टली कर सकें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो होती है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, उसका सम 360 होता है। और बड़े तरीके से करना चाहे तो वही बता देते हैं। आपको क्या करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आप इसको निकालिए, इसको नाम दे देते हैं ए। पहले लॉन्ग बताऊंगा फिर शॉर्ट भी बताऊंगा। इसको कह देते हैं कि यह है ए, तो आप क्या करेंगे कि 30 करेंगे, 90 करेंगे और ए को जोड़ेंगे तो ये 180 होता है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, 3 साइड का है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी 180 होगी। तो कितना हो गया, ए हो गया 180 माइनस 9 3 12 होता है, मतलब जो ए हो गया वो आपका कितना हो गया 60 डिग्री। तो जब आपका ए 60 डिग्री आया है, तो ए जब आपका 60 डिग्री आया है तो ये कितना होगा वाई। तो इसमें फिर से क्या लगाएंगे आप, लीनियर पेयर लगा देंगे। तो आप कहेंगे कि जो a और y है इसको अगर हम जोड़ते हैं, किसको, a और y को जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो y कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, माफ करिएगा a कितना था 60 था, 60, तो y जो होगा वो हो जाएगा हमारा 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा y 120। भाई देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनते चलो। सबसे पहले हमने z में लगाया लीनियर पेयर, उसके बाद हमने x में लगाया लीनियर पेयर, फिर हमने क्या किया कि अंदर क्या लगाया है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है, जिससे हमको क्या मिला है, a मिला है। और उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से क्या लगा दिया है, लीनियर पेयर लगा दिया है। तो भैया आपका जो y आया 180 माइनस 60, मतलब जो y आया वो आया 120। तो देखो z भी मिल गया, x भी मिल गया और y भी आपके सामने आ चुका है। अब तरीका नंबर 2 की बात करते हैं, क्योंकि इतना लंबा अगर आप तरीका नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, एक होती है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। उसमें क्या करते हैं हम कि x प्लस वाई प्लस z, ये जितने बाहर वाले एंगल हैं, ये ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसमें ये डिसाइड करते हैं कि कितनी साइड होती हैं। लेकिन ये याद रखना कि जो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसमें चाहे 3 साइड हो, चाहे 4 साइड हो, चाहे 15 साइड हो, वो हमेशा फिक्स होता है, उसका हमेशा सम एक ही रहता है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो हमेशा 360 ही रहता है। तो मतलब आप क्या करेंगे, फटाफट सारी वैल्यूज रखेंगे। तो हमको x हमने निकाला था लीनियर पेयर से, तो ये 90 आया था, y ही हमको निकालना था और z हमने कितना निकाला था, 150 निकाल लिया था, 150 360, y कितना हो जाएगा 360 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 और माइनस करेंगे तो फिर वही 1 2 और 0, मतलब y कितना आ गया 120। तो दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है इस क्वेश्चन में कि आप चाहे तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका सभी का सम 360 होता है, ये याद रखिएगा। चाहे 4 साइड हो, चाहे 5 साइड हो और चाहे वो 15 साइड, वो कुछ डिपेंड नहीं करता, सीधे सीधे 360 डिग्री आ जाएगा। लेकिन जो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जो अंदर वाले एंगल की बात करते हैं, तो उसमें हमको ये देखना होता है कि कितनी भुजाएं, कितनी साइड्स उसमें हैं। यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज 3.1 को पूरा समाप्त कर दिया है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, वो अभी आपको थोड़ी देर बाद में आपको आपकी स्क्रीन पे मिलेगा, तो उसके आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल अगर लाइव, वैसे कल संडे है तो कल शायद मैं लाइव भी आऊँ, तो लाइव आऊँगा तो उसमें बताइएगा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मित्रों तक ये वीडियो ज़रूर फैलाइएगा। मेहनत कर रहे हैं भैया तो कुछ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्या मांग रहे, कौन सा पैसा मांग रहे भैया आपसे। चलो कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से कंटेंट लाने वाला हूँ, क्योंकि अब छुट्टी है, टाइम मिलने वाला है, तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ के चलूँगा। थैंक यू एंड